नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रीसेलिंग कंपनियां हैं वो गिरगिट की तरह ही रंग बदलती हैं। मैंने पहले शॉप्सी की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि शॉप्सी में मैंने रेफर एंड अर्न करके लगभग 7,600 रुपये कमाए थे। और उसके बाद मैंने इनकी टीम को कॉल किया कि वो रेफर का अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो इन्होंने मेरा अकाउंट का जो पेमेंट था उसको ब्लॉक कर दिया था। और इन्होंने बोला था कि आपने जो एक्टिविटी की है वो अनऑथराइज एक्टिविटी है, जिस वजह से आपका पेमेंट ब्लॉक कर दिया गया है। उसके बाद मैंने शॉप्सी के बारे में बात करना बंद कर दिया था, चैनल पर वीडियो डालना बंद कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदना था, तो मैंने क्या किया कि मैंने शॉप्सी से उसका ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे फोन में फ्लिपकार्ट तो एप्लीकेशन है नहीं, मेरे फोन में शॉप्सी एप्लीकेशन है, रेट लगभग सेम है, तो शॉप्सी से ही ऑर्डर कर देता हूं। लेकिन मैंने जैसे ही ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के कुछ ही दिन बाद मैंने देखा कि मेरा जो रेफर एंड अर्न का जो अमाउंट ब्लॉक दिखा रहा था वो अब ब्लॉक नहीं दिखा रहा है। तो वो पैसा अभी तक मेरे खाते में तो नहीं आया, लेकिन ब्लॉक भी अब नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि गिरगिट तुरंत रंग बदल देता है। सेम इन लोगों ने भी यही किया कि जब हमने पैसा मांगा तो इन्होंने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया, जब इनके एप्लीकेशन से हमने कुछ ऑर्डर किया तो फिर से इन्होंने अनब्लॉक कर दिया, लेकिन उस पैसे को नहीं दिया। और अगर मैं इनको अब भी कॉल करूं तो अब भी ये यही बहाना लगाएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, और दोबारा से फिर से ब्लॉक कर देंगे। तो मेरी एक बात समझ नहीं आती कि शॉप्सी अब क्या चाहता है। शॉप्सी ने बहुत सारे लोगों के पेमेंट नहीं दिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी आई, बहुत सारे लोगों ने बोला कि रोहित भाई शॉप्सी के बारे में आपने बताया था, लेकिन शॉप्सी ने अभी तक हमारा पेमेंट नहीं किया है और पेमेंट उसका नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने क्या किया, फिर जब मेरा अकाउंट अनब्लॉक हुआ तो मैंने कोशिश की कि एक दो ऑर्डर मैं शॉप्सी से लगा के देखता हूं और शॉप्सी का कुछ दिन तक थोड़ा फोकस करूं, इस पे देखूं कि ये क्या करना चाह रहा है, लोगों के साथ किस तरीके से क्या खेल खेल रहा है। तो यहां पे बहुत बड़ी चीज मेरे को देखने को मिली। दोस्तों, शॉप्सी में ऑर्डर लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, आसानी से ऑर्डर लग रहे हैं। उसके बाद क्या है, मैंने इनकी टीम को कॉल किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मेरा जो रेफर अमाउंट है 7,400 या 600 के लगभग है, वो अभी तक नहीं आया है, अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने फिर से बोला कि आप अभी वेट करिए, हम चेक कराते हैं। और इनकी टीम की तरफ से भाई कोई भी रेस्पॉन्स अभी भी नहीं आया है। और इनके पास जो हम ऑर्डर लगा रहे हैं उस पेमेंट को ये अलग दिखा रहे हैं, उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो रेफरल कमीशन है उसको मांगते टाइम ये हमारे अकाउंट को ब्लॉक कर रहे हैं। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम जैसे रीसेलर्स के लिए क्रिएट हो रही है। मेरे को एक चीज सोच के बड़ा अजीब लगता है कि कोई छोटी मोटी कंपनी ये काम करे तो करते हुए अच्छी भी लगेगी, कोई नई कंपनी ये काम करे तो करते हुए अच्छी भी लगेगी, लेकिन इतनी नामी कंपनी शॉप्सी जो कि फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू की गई, वो इस तरह की छोटी छोटी धोखाधड़ी करेगी तो कैसे काम चलेगा और कैसे इनका बिजनेस आगे ग्रो कर पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हम जैसे रीसेलर्स हमेशा ये सोचते हैं कि 50 रुपए 40 रुपए पे काम करें और थोड़ा बहुत हम पैसा कमा लें। चलो, हम लोग तो अच्छा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली का खर्चा ही रीसेलिंग के माध्यम से चलाते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि एक रिपोर्ट्स के हिसाब से 80% महिलाएं रीसेलिंग का काम करती हैं और 20% पुरुष रीसेलिंग का काम करते हैं। तो जो 80% महिलाएं हैं जो घर पे बैठ के कमाई करती हैं रीसेलिंग के माध्यम से और सोचती हैं कि हम शॉप्सी पर रीसेलिंग करेंगे और अपने घर का खर्च चलाएंगे, अपने बच्चों का खर्च चलाएंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, और उसके बाद अगर शॉप्सी उनका पेमेंट ना करे तो कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से शॉप्सी को इस बारे में सोचना चाहिए। मेरे को दूसरा इशू शॉप्सी में यह लगता है कि शॉप्सी को कुछ गलतफहमी हो जाती हैं। गलतफहमी क्या होती हैं कि आप फ्लिपकार्ट भी यूज कर रहे हो और फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, उसके बाद आप शॉप्सी भी यूज कर रहे हो, यानी कि यहां पे दोनों में आप यूज कर रहे हो। तो होता क्या है कि एक तरफ तो आप फ्लिपकार्ट भी ओपन करते हो, दूसरा आपके फोन में शॉप्सी भी ओपन है, और फ्लिपकार्ट कभी आप कंप्यूटर में ओपन करते हो, फ्लिपकार्ट लॉगिन करते हो। तो होता क्या है कि ये शॉप्सी
शॉप्सी वालों को डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है कि ये अलग अलग फोन में अलग अलग कंप्यूटर में ऑन कर रहे हैं, जिस वजह से इनको ये कंफ्यूजन होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा कोई अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहा है, जिस वजह से ये लोग उसके पेमेंट को ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन इसमें गलती रीसेलर की क्या है भाई? सिस्टम तो आपने डेवलप किया है, आपने फ्लिपकार्ट और शॉप्सी दोनों मिला के रखे हैं। पहली चीज आपको इनको अलग करके रखना चाहिए था। मैंने देखा है कि हम लोग जो फ्लिपकार्ट में ऑर्डर लगाते हैं वो हमारे शॉप्सी में शो करते हैं। फ्लिपकार्ट में हम पर्सनली अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहे हैं और शॉप्सी का भी अब अगर हमारा उसी नंबर से अकाउंट है तो उसमें हमारे वो ऑर्डर भी शो किए जाते हैं। तो मेरे को ये एक फंडा पूरा समझ आया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अनऑथराइज एक्टिविटी की है। तो फिर मेरे को समझ आया कि मैं जो फ्लिपकार्ट को कभी अपने कंप्यूटर में भी ऑन कर लेता हूं, कभी अपने मोबाइल में भी कर लेता हूं, और शॉप्सी तो मोबाइल में रहता ही है। तो इनको बार बार ये लगता है कि ये अलग अलग जगह ओपन कर रहे हैं, तो ये कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस वजह से 7,500 के लगभग मेरा जो रेफर कमीशन था वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब यहां पे पूछने वाली बात ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस बंदे ने कोई अनऑथराइज एक्टिविटी की और उसके बाद आपने मेरा पेमेंट को ब्लॉक कर दिया। अब भाई आपको अपनी बात पे टिकना तो चाहिए। आपने ब्लॉक कर दिया तो परमानेंट ब्लॉक रहने दो उसे। फिर आपने गिरगिट की तरह रंग क्यों बदले? जब मैंने आपके एप्लीकेशन में शॉप्सी में जाके एक ऑर्डर लगा दिया तो तुरंत आपने वो अनब्लॉक कर दिया। फिर आपने कैसे अनब्लॉक कर दिया? मेरे को यह बात समझाने की कोई कोशिश करे कि अगर मैं गलत हूं तो उसे गलत रहने दो ना, फिर आप सही करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? दूसरी चीज, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया कि इस बंदे ने कोई गलत नहीं किया, इस वजह से अगर आपने मेरे अकाउंट को या मेरे पेमेंट को अनब्लॉक किया है तो आप उस 7,500 रुपए को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करिए। एक ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि आपने अब तो अनब्लॉक कर दिया, पहले ब्लॉक किया था, अब अनब्लॉक हो गया, तो अनब्लॉक हो गया तो आप उस पेमेंट को वापस करिए। लेकिन आप उस पैसे को भी वापस नहीं कर रहे हैं। आपसे अगर कॉल लगाओ तो मेरे को 101% भरोसा है कि मैं बात करूंगा और उसके बाद ये 2 से 3 दिन बाद उसको भी ब्लॉक कर देंगे दोबारा से। अगर मैं इनसे पेमेंट की बात करूंगा तो ब्लॉक 101% मेरा अकाउंट ये करेंगे ही करेंगे। इनसे मैं ये पूछता हूं कि अगर अनऑथराइज एक्टिविटी कोई की है तो उसका रीजन मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी मैंने एक्टिविटी कर दी जो अनऑथराइज एक्टिविटी है, उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपने अकाउंट मेरा ब्लॉक किया है, अगर आपकी मैंने कोई टर्म एंड कंडीशन फॉलो नहीं की तो उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में बता तो दीजिए मेरे को कि रोहित भाई आपने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया है। तो मैं आप लोगों से बस यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग शॉप्सी को यूज कर रहे हैं तो अपने भरोसे पे यूज करिए, क्योंकि मेरा तो इससे भरोसा हट चुका है, मेरा भरोसा टूट चुका है और मेरे को इन पे 1% भी भरोसा नहीं रहा है। अगर आपको करना है यूज तो आप करिए, नहीं करना तो मत करिए, वो आपकी हेडेक रहेगी। लेकिन ये पेमेंट में गड़बड़ी कर रही हैं और अगर आपके साथ भी शॉप्सी ने कोई गड़बड़ी की है तो आप कमेंट करके बताइए, जिससे दूसरे लोग कमेंट को पढ़ें तो उनको पता चल सके कि शॉप्सी कुछ लोगों के साथ गड़बड़ कर रहा है। और ये वीडियो अगर शॉप्सी की टीम का कोई मेंबर देखे तो आपकी कमेंट को देखे तो उन्हें पता चल सके कि शॉप्सी से कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि गलती सिर्फ मेरे साथ नहीं और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं गलत होता तो दूसरे लोगों के साथ भी वही एक्टिविटी क्यों हो रही है, यहां पे पता चलता है कि शॉप्सी की खुद की गलती है जिसे उसको सुधारना चाहिए। बाकी की आपकी क्या राय है शॉप्सी को लेके कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे ऐसी वीडियोज की अपडेट आप लोगों को लगातार मिल सके। धन्यवाद।